हाँ तो भैया आप लोग कैसे हो। मैं बहुत दिनों बाद YouTube पे वापस आ रहा हूँ मेरे नए वीलॉग के साथ। तो ये कहानी है कुछ पुरानी। मेरी कहानी है। ये कहानी शुरू हुई थी 2017 में। वो कहते हैं ना, आपका पैशन आपको ढूंढ ही लेता है, काइंड ऑफ डेस्टिनी। तो इसी तरह मैं ऑफिस में काम कर रहा था। काम करते करते मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना कहीं चला जाए, बहुत दिन हो गए, क्यों ना कुछ नया किया जाए। ये रोज़ वही काम, डेली, इट्स काइंड ऑफ बोरिंग। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया लद्दाख के बारे में। तो मैंने तुरंत मेरे दोस्त को फ़ोन लगाया कि भाई, मुझे पता था सिर्फ वो ही ऐसे एडवेंचर के लिए हाँ बोलेगा, क्योंकि ये बहुत सडन प्लान था मेरे लिए। ऐसा कुछ मैंने प्लान नहीं किया था। जस्ट मैंने वो एडवर्टाइज देखा और मैंने सोचा कि यार कुछ तो एडवेंचरस लाइफ में करना चाहिए। और मैंने सोचा कि चलो यार करते हैं, ऐसा सोचते रहूँगा तो नहीं होगा। तो मैंने तुरंत मेरे शिफ्ट ख़त्म होने के बाद मेरे दोस्त को फ़ोन लगाया एंड उसको पूछा कि अरे यार मैं सोच रहा हूँ कुछ एडवेंचर करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, क्या तू मेरे साथ चलना चाहेगा। तो उसने कहा कहाँ जाना है। तो मैंने उसको हंस के कहा कि भाई देख, ये कुछ अलग एडवेंचर है, ऐसा छोटा मोटा जगह है नहीं, ये दोनों के लिए नया होगा, प्लस ये काफ़ी दूर है यहाँ से। तो उसने पूछा कहाँ जाना है वो आप बता। तो मैंने कहा लद्दाख चलते हैं। तो वो खुश हो गया। तो तुरंत मैंने टिकट बुक किया। टिकट बुक करने के बाद मैंने हाई माउंटेन्स से कांटेक्ट में आके उनसे आइटिनरीज ली, डेट फिक्स किया और मैं एक सोलो ट्रैवल सोच के निकल पड़ा मेरे दोस्त के साथ। सोलो तो नहीं हुआ, लेकिन इट वाज काइंड ऑफ सोलो। जब आप वीलॉग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सोलो ट्रिप जैसा क्यों था। फिर वो दिन आया। हम मॉर्निंग में कुछ 2 या 2:30 बजे करीब एयरपोर्ट पहुँचे। So it's morning now, 2:30, and we are waiting for our boarding time to come. So I got my gears, listen some song and go to sleep. हमें कुछ पता नहीं था, ना हमने कुछ रिसर्च किया कि वहाँ कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह से लोग ट्रैवल करते हैं वहाँ पे इतनी ठंड में, इतनी हाई एल्टीट्यूड पे, लो ऑक्सीजन पे। हमें कुछ आइडिया नहीं था। बस हम बैग पैक किए, छोटे मोटे जो भी हमारे पास कपड़े थे। नसीब से ये पता था कि वो ठंडी जगह है, तो हमने 1-2 जैकेट्स रख लिए और सोचा कि हम लद्दाख जाके शॉपिंग कर लेंगे। एंड हम मॉर्निंग में एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कुछ पता नहीं था कैसा क्या होगा। और ये हाई माउंटेन्स वालों ने बोला था हमें, अमन भाई ने बोला था हमें कि आप वहाँ पे आओगे, हमसे मिलोगे, हम आपके लिए होटल वगैरह ऑलरेडी बुक करके ऑलरेडी रिजर्व रखेंगे, आप वहाँ पे मिलेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे ट्रैवलर्स आने वाले थे। इट्स काइंड ऑफ ग्रुप होने वाला था वहाँ पे। पूरा ग्रुप एक ट्रैवल करने वाला था साथ में। कोई किसी को जानता नहीं था वहाँ पे। तो ये कुछ एक्साइटेड लग रहा था मुझे कि कोई किसी को जानता नहीं है, एंड देन पूरा एक ग्रुप वहाँ पे जमा होगा, सब अलग अलग जगह से आएंगे, कुछ नया जानने मिलेगा। फाइनली हमने फ़्लाइट पकड़ी बॉम्बे से। एक ही फ़्लाइट जाती है मॉर्निंग में, वो मॉर्निंग फ़्लाइट हमने पकड़ी डायरेक्ट ले के लिए। तो भैया हम ले पहुंच गए। वो अभी भी मेरे दिमाग में याद ताज़ा है। उस सुबह की मॉर्निंग, उस सुबह की कड़कती धूप, सब सुबह 7 या 7:30 बज रहे थे। वो कड़कती धूप मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे साथ बहुत सारे सोल्जर्स भी थे फ़्लाइट में, उन लोग उतरे वहाँ पे। बहुत अमेजिंग जगह थी, बहुत ठंड भी थी, प्लस हाई एल्टीट्यूड था। तो उतरते ही थोड़े डिजीनेस फील होने लग गया था। और एक बात, ये मेरा पहला व्लॉग था। मैं बहुत इमेच्योर था व्लॉग में, मुझे नहीं पता था किस तरह से बनाया जाता है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात की है, जो कि बहुत फ़नी है। So we finally reached our destination, Leh. You can see the view, and there is so much of brightness here. And our
unexpected soldiers has arrived with us as well. It's morning 7 a.m. and it's feeling like 2 p.m. over here. फिर एयरपोर्ट से हमें बस मिला जो हाई माउंटेन्स ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा था। हम वो बस में बैठे एंड वहाँ से हम होटल की तरफ निकले। होटल वाज वेरी नाइस, मुझे होटल बहुत पसंद आया। और होटल के जस्ट थोड़ी ही दूरी पे एक नदी बह रही थी छोटी सी, एंड वो मेरे लिए कुछ नया था बिकॉज मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसी नदी मतलब बहते हुए देखी थी। मैंने अपने लाइफ में कभी एडवेंचर नहीं की थी, इतनी ट्रैवल नहीं किया था, तो मुझे इतना आइडिया था नहीं। तो हमने फटाफट होटल में बैग्स वगैरह रखा, लेकिन हमने ये ध्यान नहीं दिया कि एयरपोर्ट पे एक अनाउंसमेंट हो रहा था कि आप लद्दाख पहुंचते हो तो आपको करीब 12 आवर्स टू 24 आवर्स का रेस्ट लेना है और कहीं बाहर नहीं निकलना है। रीज़न इज़ वहाँ के लोगों को आदत है, लेकिन जो दूसरी जगह से लद्दाख पहुँचता है इट इज़ ऑन वेरी हाई एल्टीट्यूड, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका रहता है एंड इट इज़ वेरी रिस्की। एंड हम दोनों ने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, ना मैंने ना सरफराज ने। हम फटाफट बैग रखे एंड वहाँ से तुरंत बाहर आ गए वो नदी देखने के लिए, और हमें बहुत कस के भूख लगी थी। तो हम ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ के आसपास मार्केट में ब्रेकफास्ट के लिए गए, लेकिन उस वक्त तो कुछ पता नहीं चला एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड नहीं किए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो बहुत ही मुश्किल समय था मेरे लिए, मेरे लिए नहीं, दोनों के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हाई एल्टीट्यूड में क्या हालत होती है। तो हमारा सर फट रहा था, हमें समझ नहीं आ रहा था, और हमें लग रहा था कि ये खाना ना खाने की वजह से हो रहा है। हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मॉर्निंग में निकल पड़े थे, तो हमने सोचा कि हम शायद खा ले तो शायद ये हेडेक ख़त्म हो जाए। तो हम रेस्टोरेंट में गए खाने के लिए एंड वहाँ पे हमें जो ओनर मिले उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हो, और हमने बताया हम बॉम्बे से हैं और अभी अभी हम पहुँचे हैं थोड़ी देर पहले। तो वो काइंड ऑफ थोड़ा भड़क गए, बोले कि आप इस तरह बाहर नहीं आ सकते, आपको थोड़ा रेस्ट करना होगा, कॉज आपको इस चीज़ जगह की आदत नहीं है, ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी कम होता है, तो बहुत क्रिटिकल हालत हो सकती है आपकी। तो आप फ़िलहाल यहाँ पे आप कुछ खाइए मत, आप होटल जाइए, वहाँ पे रेस्ट कीजिए और शाम को कुछ लाइट खाना खाना। इस वक्त आप फ़िलहाल रेस्ट लीजिए, आप घूमिए मत। तो हम थोड़ा टेंशन में आ गए एंड देन आपसे हम फटाफट वहाँ से निकले। थोड़ा डिजीनेस था, हम ऐसे तैसे वहाँ पे होटल में रिटर्न पहुँचे एंड मेरा सर इतना फटा जा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और बाकी के जो ग्रुप वाले थे जो आने वाले थे अभी तक नहीं आए थे, और वो लोग चंडीगढ़ टू मनाली, मनाली टू ले आने वाले थे एंड वो लोग अभी रास्ते में थे और हम पहले पहुँच चुके थे। तो हमने डिसाइड किया कि शाम तक आराम करते हैं होटल में। हमने फटाफट मेडिसिन ली और होटल में सो गए। फिर शाम हुई, शाम को सब आए, मनाली से सब पहुँचे, सब अननोन थे हमारे लिए, हमें कुछ पता नहीं था। हमने अमन को भी नहीं देखा था जो ओनर थे हाई माउंटेन्स के, जिनसे हमने कांटेक्ट किया था कि हम मिलने वाले हैं। तो हम रात को मिले, बैठे, बॉन फायर हुआ, हमने मस्ती की, हमने एक दूसरे को जाना, कुछ दोस्त बने एंड उस तरह से वो रात हमारी ख़त्म हुई। लेकिन मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है इस चीज़ की, लेकिन अगले मॉर्निंग की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो अगले मॉर्निंग का प्लान कुछ इस तरह था कि हम मॉर्निंग में उठे, जो आप वीडियो देख रहे हो, हमें गाइड किया गया कि हम बाइक रेंट पे लेंगे, हम इस तरह से चलेंगे, हमें क्या क्या फॉलो करना है, डूज एंड डोंट्स बताया गया वहाँ का। भैया आपको जो बाइक से लॉट होगी नंबर अलॉट हो जाएगा साथ में, आपने अपने पीछे वाले का ध्यान रखना है, ठीक है? प्लीज आराम से चलना है, ठीक है, बाइक्स में। और सेकंड जो गाड़ी में जा रहे हैं ना, उन्होंने भी जो उनकी गाड़ी में मेंबर्स हैं उनको साथ में रखना है अपने, और साथ में चलना है। तो प्लीज अपने साथ सब जैकेट्स या जो भी जिपर वगैरह लाए प्लीज ले लो, और पानी पीते रहना प्लीज। गर्मी भी लगेगी किसी को तो एटलीस्ट कैरी कर लो, वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, प्लीज, ठीक है? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में है, तो पानी पीते रहो, पानी पीते रहना, जितना पानी पी सकते हो धीरे धीरे ठीक है? करके। क्योंकि इतने बाइक्स वाले हैं ना, प्लीज आराम से चलना प्लीज।
रिक्वेस्ट है। तो हम फटाफट रेडी हुए एंड अमन एंड उनके टीम हाई माउंटेन्स टीम के साथ हम निकल पड़े पहले डेस्टिनेशन की तरफ, जो था शांति स्तूपा, जो हमारे होटल से ज़्यादा दूरी पे था। हमने बाइक रेंट पे लिया एंड देन वहाँ से सब पेपर जमा किए हमने, वहाँ से शांति स्तूपा के लिए निकल पड़े। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, शांति स्तूपा से थोड़ी देर पहले आपको मेरी हिस्ट्री बता दूँ बाइक रिलेटेड। सो गाइज 2017 क्या, मैंने उससे पहले कभी भी लाइफ में कभी बाइक चलाई नहीं थी। I mean चलाई थी, मुझे किसी बाइक का एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे बस स्कूटर का एक्सपीरियंस था, मोपैड जिसे कहते हैं। तो मैंने बाइक्स पूरे लाइफ में शायद ही 4 से 5 किलोमीटर पूरे लाइफ में चलाई होगी। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन मैं लद्दाख गया। वो मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क था। मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया बिकॉज आई वॉज वेरी इमेच्योर, मुझे कुछ समझ नहीं था, मुझे ऐसा लगता कि ये एडवेंचर है। एंड थैंकफुली मैं आपके सामने हूँ इस वक्त। तो मैंने विदाउट एनी एक्सपीरियंस रॉयल एनफील्ड बुलेट ले ली वहाँ पे। मैंने सोचा बहुत मज़ा आएगा, चला लूँगा, मैं सीख लूँगा। आता तो था बट एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं चला लूँगा ऐसे रोड पे भी, वर्ल्ड डेडलीस्ट रोड पे भी मैं चला लूँगा। तो वहाँ से बाइक तो ले लिया हम राइड पे। मैंने बहुत सारे ब्लंडर्स किए स्टार्ट में, रिकॉर्डेड तो नहीं है लेकिन मैंने बहुत सारे किए। एंड देन वहाँ से हम शांति स्तूपा के लिए निकल पड़े। So finally we reached to Stupa. Look at the view. We are on the top of the hill. So is the man from Bangalore. So how's it? Fine, sir. It's wonderful. Right. ये जो आप देख रहे हो ये है शांति स्तूपा, जो कुछ किलोमीटर दूरी पे था हमारे होटल से। इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल और वहाँ पे ड्रिजल हो रहा था उस वक्त। इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल और एट द टाइम वहाँ पे कंडीशन कुछ समझ नहीं आ रहा था, वेदर कंडीशन क्या होगा कैसे होगा। बहुत अलग था वहाँ का एनवायरनमेंट, बहुत फ्रेश था और उस वक्त थोड़ा ड्रिजलिंग चालू था और क्लाउड जमा हो रहे थे। Continue. का एक्सपीरियंस ले ले। अच्छा एक्सपीरियंस, हाँ. Sarchu was very difficult यार, like चक्कर आ रहे थे चलते I हुए। have the video also. We were in the tents and it was freezing like anything. I can say that was the toughest night of my life. So you are going here again to Sarchu or going through We Manali? haven't decided it yet. Not We are decided. deciding to take a flight. Sarchu. Difficult road. Very difficult, very difficult. Deadliest road. Deadliest road. If you want to go for a road trip in India, I think the views you will get here magnificent, Definitely will try once. but very difficult. He rode from Chandigarh To Leh. And again he's going and to... we took 3 days. Okay. 3 days and we are planning to go by flight. We don't have much guts now to travel by road. So it was 3 days, 425 kilometers from Manali. तो हमने फटाफट वहाँ पे घूमा, फ़ोटोज़ लिए एंड वहाँ से रिटर्न बैक टू हम होटल की तरफ बढ़े। हमारा पहला ही दिन था तो हम होटल की तरफ रिटर्न आए। फिर शाम को हमने डिनर किया, सब रेस्ट किए। नेक्स्ट डे का प्लान कुछ लंबा था हमारा क्योंकि हमको चेकआउट करना था वो होटल से। तो हमने सब फटाफट सब पैक किया, हमने चेकआउट किया और वहाँ से निकल गए।
और निकलना कुछ प्लान कुछ इस तरह था कि हम जाने वाले थे पहले ले पैलेस, वो था वहाँ का हिस्टोरिकल पैलेस, हम वहाँ गए। So guys, we are at Le Ancient Palace. You can see the view from the up. एंड देन वहाँ से कुछ ऐसा प्लान था कि हम लंच करेंगे गुरुद्वारा में, तो हम गुरुद्वारा गए, लंच किए, उस गुरुद्वारा में लंगर किए, उसे लंगर कहा जाता है। हमने लंगर किया वहाँ पे आफ्टरनून में। एंड वहाँ से ऐसा प्लान था कि हम वहाँ से निकलेंगे राफ्टिंग की तरफ, जहाँ पे राफ्टिंग होती है, बट हमने राफ्टिंग नहीं की बिकॉज थोड़ा वेदर ख़राब था। हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक किए, वहाँ पे सब खड़े थे, सब पूरे ग्रुप, पूरा हाई माउंटेन्स का ग्रुप खड़ा था, फ़ोटोज़ क्लिक किए। एंड देन वहाँ से हम निकल पड़े। फिर हमारा नेक्स्ट डे का प्लान कुछ इस तरह, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना था, हमें पेंगोंग तक जाना था, लेकिन पेंगोंग से जाने से पहले हमें चांगला पास का जो हाई मोटरेबल रोड है वो क्रॉस करना था। तो पहला पड़ाव वही था मेरे लिए कि इतना लंबा डिस्टेंस मैंने कभी बाइक पे ट्रैवल नहीं किया, मैंने कभी चलाया नहीं, और मेरे साथ कोई पिलियन राइडर नहीं था। सरफराज था, लेकिन उसे बाइक चलाने का नॉलेज इतना नहीं था, वो भी मेरी तरह नूब था मैं भी नूब था, बट मैंने रिस्क लिया कि इससे कुछ नहीं होना चाहिए, सरफराज को कुछ नहीं होना चाहिए, वो मेरे साथ आया है, भले मुझे हो जाए। हाई माउंटेन्स के ग्रुप के साथ हम निकल पड़े एकदम डिसिप्लिन तरीके से। और ऐसा नहीं था कि मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मेरे आगे और मेरे पीछे बहुत ही एक्सपीरियंस लोग थे जो मुझे संभाल रहे थे, हमेशा देख रहे थे, समझ रहे थे कि ये बंदे को बाइक प्रॉपर चलाने नहीं आ रही, बट वो लोग ट्राई कर रहे थे कि वो आगे पीछे रहे ताकि कुछ भी हो तो वो लोग संभाल ले। तो ये सब थे, तो मुझे इतना टेंशन नहीं आ रहा था, तो हम साथ में निकल पड़े। फिर वहाँ से हम चांगला पास पहुँचे, ऐसे तैसे करते करते ऊपर पहुँचने के बाद जो नज़ारा था, पूरा फॉग। और मैंने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि मैंने हाथ में ग्लव्स नहीं, मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था। ग्लव्स भी एकदम सस्ते वाले वहाँ से ख़रीद लिए थे, और जो मेरे शूज़ थे, आप देखोगे आगे जाके, जो मेरे शूज़ थे वो नेट वाले थे। मैंने उस चीज़ के लिए भी प्लान नहीं किया था। वो नेट वाले शूज़ थे, उसके अंदर पानी घुस चुका था, और इतनी ठंड में मेरे पैर पूरे जम गए थे, मेरे हाथ जम गए थे, मुझसे क्लच नहीं दबाया जा रहा था, और उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा आगे, कैसे होगा। उसी बीच मेरा एक थोड़ा छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ। मेरी बाइक, मेरे ग्रुप में एक कपल थे, उनके बाइक पे टक्कर खा गया, वहाँ पे उनसे लड़ गई। आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड कि कुछ हुआ ना हो, मेरी वजह से किसी को हर्ट ना हो, बट थैंकफुली सब कुछ सही रहा। हम चांगला पास में ऊपर नाश्ता करके, नाश्ता एज इन जो भी लंच था, मैगी एंड मोमोज खाए, जो वही एक ढाबा है ऊपर, हमने वो खाए, और वहाँ से नीचे की तरफ उतर गए। तो जितना वक्त ऊपर चढ़ने में लगता है उतना ही वक्त नीचे उतरने में भी लगता है, बिकॉज वेदर ख़राब था, बारिश हो रखी थी, थोड़ा स्नोफॉल शायद ऊपर की तरफ हुआ था, तो वाटर फ्लो ज़्यादा था। हम ऐसे तैसे नीचे पहुँचे। नीचे पहुँचने के बाद थैंकफुली हमें बेस कैंप मिला, सोल्जर्स बेस कैंप, मिलिट्री का बेस कैंप होता है, उन्होंने लगाया होता है। तो वहाँ पे हम थोड़ा देर रेस्ट किए, और उसी दौरान मैंने वहाँ पे किचन में गया उनके, वहाँ पे पानी बॉईल हो रहा था, और आप देखोगे कि वो बॉइल्ड वाटर लेके मैं अपने पैरों पे डाल रहा हूँ, एंड वो इवॉपरेट हो रहा है, वहाँ से स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है और मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। उस वक्त मुझे कुछ नहीं समझा। My legs are completely freeze, so I'm putting boiling water on it. Still I can't feel anything. एंड फिर भी मुझे बहुत रिलीफ मिला, हाथ पैर दोनों पे मैंने गर्म पानी डाले, बॉइलिंग वाटर था, एंड थोड़ी देर के बाद हम वहाँ से निकल पड़े। तो हम वहाँ से निकले पेंगोंग लेक के लिए, बहुत लंबा ट्रैवल था वहाँ से। हम पेंगोंग के लिए निकले और पूरा शाम हो गया पहुँचते पहुँचते। रात को हम पेंगोंग पहुँचे। पहुँचते पहुँचते मेरी बाइक का स्टैंड तक टूट चुका था और मैं अकेला पड़ गया था, सब ऑलरेडी पहुँच गए थे। मैं स्लो चलाते चलाते शायद मैं सबसे एंड में पहुँचा पेंगोंग।
फिर हमने रात को वहाँ पे डिनर किया एंड मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, जो मैंने पहन रखे थे वो पूरे गीले हो गए थे। एंड मुझे पता नहीं मैंने और सरफराज ने कैसे सरवाइव किया उस रात को। उस रात बहुत ठंड थी पेंगोंग लेक पे। हम टेंट पे अंदर रुके थे और चद्दर, एक मोटा ब्लैंकेट दिया हुआ था उस टेंट में, अच्छा था। एंड हम उस ब्लैंकेट में घुस गए वही कपड़ों में। हम बोले कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, घुस जाते इसी में, खाना खा के और सीधा सुबह उठेंगे। लेकिन घुसने के बाद जो ठंड लगना शुरू हुई तो हमें कुछ समझ नहीं आया। हमने फटाफट एक एक आधा आधा कॉम्बी फ्लैम या क्रोसिन खाई और फटाक से हम सो गए। एकदम थक गए थे हम लोग और समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन जब हम सुबह उठे गाइस, जो वो सुबह है वो मेरे आँख के सामने हमेशा आता है। जब भी मैं सोचता हूँ लद्दाख के बारे में तो वो पेंगोंग लेक की सुबह मेरे आँखों के सामने आ जाता है। Good morning, people. It's time 7:30 a.m. here at Pangong Lake. You can see the sunrise over. It's so strong and so hot. We are feeling so damn good. Because yesterday we traveled from Changla Lake to here. It was damn crazy road. It was too dangerous. That's why people say it's world deadliest road. I'll show you the view. There is my bike. See. My stand is broken. I have done some jugaad. That's the Pangong Lake. सुबह के वक्त जो कड़कती धूप मेरे चेहरे पे लग रही थी, वो इतना रिलीफ मुझे मिला। इससे ज़्यादा रिलीफ उस धूप से मुझे कभी नहीं मिली होगी। आप बिलीव करो, ये हालत में जब हम वहाँ पहुँचे और जब वो धूप मिली मॉर्निंग में, कपड़े गीले थे रात भर, हमने फिर मॉर्निंग में अपने जो गीले कपड़े थे वहाँ बाहर रखे सूखने के लिए। एंड देन हमने थोड़ा पेंगोंग लेक घूमा। पेंगोंग लेक वही जगह है जहाँ पे 3 इडियट्स का शूट हुआ था। वो जो करीना कपूर स्कूटर पे आती है अपना लेके, वही शूट हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ पे पेंगोंग लेक में उन्होंने कुछ सेटअप्स कर रखा है जहाँ पे 3 इडियट्स के आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। तो लेकिन वो कुछ चार्जेबल है, दैट्स ओके। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आप चार्ज पे कर सकते हो, इट्स मिनिमल लाइक 50 रुपीज़। तो हम थोड़ा पेंगोंग लेक में घूमे। इट वॉज वेरी क्लियर, बहुत ब्लू पानी था, बहुत साफ़ था, बहुत स्टिल पानी था। और जो नज़ारा था, माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था वो नज़ारा। हमने फटाफट वहाँ पे ख़त्म किया पेंगोंग लेक। हमने फ़ोटोज़ क्लिक किए बहुत सारे और वहाँ से हम निकल पड़े। निकलने के वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि फिर से हमें वही रोड से जाना है जिस रोड से हम रिटर्न आए थे। यार मेरी तो बैंड बजने वाली थी, लेकिन ठीक है, अब जाना ही था, कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पास कोई पिलियन राइडर नहीं था तो जाना तो था ही। अब यहाँ से कुछ प्लान इस तरह था कि हमें निकलना था नुब्रा वैली के लिए, जो कि हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था, नुब्रा वैली।
वहीं से हम निकलने के वक्त नॉर्थ पोल पहुँचे, जहाँ पे हमने थोड़ा रेस्ट किया। वहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स मिले मुझे, जो कोई अलग अलग जगह से आता, जैसे कोई बेंगलोर से था, कोई दिल्ली से था, कोई चंडीगढ़, तो कोई बॉम्बे, सब अलग अलग जगह से एडवेंचर करने के लिए अपनी अपनी बाइक पे वहाँ पहुँचे हुए थे। तो हमने उनसे थोड़ी बात की। कुछ खाया क्या? So muddy. So we reached to North Polo. North Pole. It's too cold up there. So still people are coming from our group. We'll wait for them. We'll have some snack over here. There's my bike. So we are going to have some snack before we leave for Nubra. वहाँ से हम निकले। फिर वहाँ से निकलने के बाद नुब्रा वैली कहा जाता है कि बाइकर्स के लिए एक जन्नत है, क्योंकि वो पूरा स्नेक वैली है, स्नेक वे है, और मुझे थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं उस रास्तों का। तो हाँ, हम वहाँ से निकल पड़े। एंड उस ग्रुप में एक डॉक्टर थी, डेंटिस्ट थी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि तुम्हारा बाइक पीछे खाली है। हाँ, सरफराज गाड़ी में मूव हो चुका था, बिकॉज उससे ऐसा लग रहा था कि वो गाड़ी में ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो वो गाड़ी में मूव हो चुका था। तो मेरी बाइक खाली थी, पीछे कोई नहीं था। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि क्या मैं आपके साथ बैठ के नुब्रा तक जा सकते हैं। मैंने बोला कि क्यों नहीं, बट मैं बता दूं कि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं थोड़ा स्लो चलाऊँगा इस रास्तों पे। तो हम वहाँ से निकल पड़े। निकलने के बाद वो कहते हैं ना, वो इमेच्योरिटी, वो गर्म खून उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ऑफ रोडिंग की करते जाए बाकी लोगों की तरह। मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने बोला ठीक है, हम निकल पड़े ऑफ रोडिंग से। तो जैसी ऑफ रोडिंग पे हम उतरे, मेरी नसीब ख़राब, बैड लक कह सकते हो आप, ये मेरा तीसरा एक्सीडेंट था उस वक्त का। मैंने ऑफ रोडिंग पे जैसी स्लोप पे गाड़ी उतारी, मेरे से डिसबैलेंस हो गया, मुझसे कुछ समझ नहीं आया, शायद मुझसे आगे का ब्रेक दब गया एंड गाड़ी स्लिप खा गई, स्किट हो गई। एंड देन बुलेट का ऑलरेडी हैवी होता है और प्लस हम दो, तो स्लोप पे स्किट खाते खाते हम नीचे तक गए और गिर गए हम। गिरने के बाद वो बुलेट के हेडलाइट, न्यू बुलेट थी वो जो मैंने हायर की थी, वो उसकी हेडलाइट टूट गई, उसका हेडलाइट उड़ गया, कुछ समझ में नहीं आया। तो हाई माउंटेन्स के जो थे ग्रुप में, सब लोग ने हमारी हेल्प की और हमको उठा के नीचे लाया रोड पे। एंड मेरा हाथ वगैरह सब छिल गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था एंड आई वॉज वेरी स्कैर्ड। उन्होंने बोला कि आप क्या करना चाहते हो, बाइक आप किसी और को दे दो और गाड़ी में चलो। लेकिन नहीं यार, क्या मज़ा फिर एडवेंचर का, जब आए हैं बाइक लिया ही है तो उसे क्यों ना ख़त्म किया जाए। सो आई एम नॉट अ क्विटर, मैं गिव अप नहीं करता इजीली। तो मैंने कहा नहीं, मैं अकेले जाऊंगा, स्लो जाऊंगा, लेकिन मैं इसी से जाऊंगा। तो जो मेरी पार्टनर थी, उन्होंने कहा, उनको भी पूछा गया कि आप गाड़ी में शिफ्ट होना चाहोगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी बाइक पे ही जाऊंगी, ये होता रहता है, ये गलती हमारी थी, उससे हमने सीख लिया है एंड हम बाइक पे ही जाएंगे। तो लेकिन जो हाई माउंटेन्स का ग्रुप था, उन्होंने बहुत हेल्प किया, बहुत पॉजिटिव सपोर्ट किया हमें। नूतन थी, उन्होंने समझाया, बोला ठीक है आप लोग ध्यान से पहुँचो। सविता जी थे, उन्होंने भी समझाया कि ध्यान से जाइए, आप लोग प्रॉपर जाइए। तो हमने अपनी बाइक स्टार्ट की एंड देन आराम आराम से हम निकल पड़े नुब्रा वैली की तरफ और फाइनली हम शाम तक नुब्रा वैली पहुंच गए। तो हम वहाँ से नुब्रा वैली पहुँचे। वहाँ पे वैली है, पूरा सैंड है, ओपन पहाड़ों के बीच में। वहाँ पे कैमल राइड होता है। और Good evening guys, it's time, it's 7:30 PM evening and we have reached to Nubra Valley. It was damn adventurous trip today. You can see my hand, palm. So I crashed my bike. It was a bit dangerous but I'm safe. वहाँ पे हाई माउंटेन्स के ग्रुप ने वहाँ पे ऑलरेडी एक टेंट
हमारे लिए बुक कर रखा था सबके लिए। तो हमने रात को वहाँ पे सैंड पे थोड़ा टाइम बिताया एंड देन शाम होते होते रात होते होते हम अपने अपने टेंट के तरफ चल पड़े। वहाँ जाने के बाद उन्होंने रात को वहाँ पे पार्टी अरेंज की थी, बहुत ही शानदार पार्टी थी। वो जंगल के बीच में वो टेंट जहाँ पे हमारा सेटअप था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं डरा हुआ था, मैं गिरा हुआ था, थका हुआ था, मेरे हाथ पे लगा हुआ था और पता नहीं क्या क्या हुआ था। तो लेकिन मेरे साथ कुछ लोग थे जो नहीं गए पार्टी में, उन्होंने मुझे कह सकते हो कि कंपनी दी रात को। जैसे कि हरीश भाई थे, रोहित भाई थे। उस ठंड में उन्होंने मुझे एक रम दिया, बोला कि तबीयत थोड़ी सही हो जाएगी, गर्म हो जाएगी बॉडी, तो तू थोड़ा पी ले, शायद तुझे आराम मिले। तो वो रम पी के मैं सो गया। थोड़ी देर के बाद उठा और फिर मैंने तारे देखे वहाँ पे। भाई खुले आसमान में तारे क्या नज़र आ रहे थे, मज़ा आ गया था देख के। फिर सुबह हुई, सुबह होने के बाद वापस वही रास्ते हमें जाना था, रिटर्न ले। तो आई वॉज बिट स्कैर्ड, बट मैंने कहा कि नहीं, इसे कंप्लीट करना ही है मुझे। तो मैं बाइक पे बैठा एंड हम वहाँ से निकल पड़े एंड बैक टू ले आते वक्त एक रास्ता आता है, शायद 6 to 7 किलोमीटर्स का एक रास्ता है, स्ट्रेट रास्ता है, एकदम सीधा रास्ता है। तो हमने वहाँ पे क्रिकेट खेला, बहुत मज़ा आया। ओपन जगह, पहाड़ों के बीच में एकदम ओपन रास्ता, वहाँ पे हमने क्रिकेट खेला। वहाँ पे क्रिकेट खेलने आज सब पैक किया हमने, अंदर निकल पड़े ले के लिए। ले रिटर्न पहुँचे, मैं और सरफराज दोनों बहुत अपसेट थे कि अब जाने का वक्त आ गया है। सरफराज वाज लाइक, मुझे छोड़ दे भाई, तू चले जा, मैं मनाली चले जाता हूँ बाकियों के साथ, मैं मनाली हो के आऊँगा। फिर मैंने कहा कि लेकिन यार टिकट्स है हमारी, वेस्ट हो जाएंगी। 10,000 का हमें एक टिकट पड़ा था फ़्लाइट का, तो उसका क्या करें। तो फिर उसने मन मार के, हम दोनों ने एकदम अपसेट होके, हमने एक हफ्ते एक दूसरे से बात नहीं की। इनफैक्ट सरफराज ने मुझसे बात ही नहीं की, मैं तो फिर भी अप्रोच किया। ये रीज़न से कि हम दोनों अपसेट थे कि हम रिटर्न आ गए वहाँ से, इतनी एडवेंचरस ट्रिप से रिटर्न आ गए। इट वॉज काइंड ऑफ ड्रीम फॉर अस। वो ड्रीम ख़त्म हो गया। जैसे कोई ड्रीम होता है, करना होता है, जब तक नहीं हुआ होता बहुत एक्साइटमेंट होती है। जैसे वो ख़त्म हो जाता है फिर आप ब्लैंक हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि आपको करना क्या है, आगे क्या, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में आ चुका था एंड वो फर्स्ट टाइम था मेरे लाइफ में जब मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन मार्क का आंसर ये है कि मैं आगे व्लॉगिंग एंड सिनेमेटोग्राफी कंप्लीट करूँ। ऐसा फील हुआ कि इवन आई शुड शूट, कॉज मुझे भी बहुत इच्छा होती है, मुझे भी बहुत पैशन दिखता है कैमरे में। मैं कैमरे के पीछे रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। व्लॉग की बात अलग है। तो उसके बाद से मैंने व्लॉग्स एंड वीडियोग्राफी वगैरह स्टार्ट किया है। सो गाइज़, ये थी मेरी फर्स्ट व्लॉग की स्टोरी, ये था मेरा फर्स्ट व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया ये स्टोरी। ये स्टोरी नहीं, ये मेरी रियल लाइफ की कहानी है। इस तरह से मैंने अपना व्लॉग करियर, यूट्यूब करियर के बारे में सोचा और शुरू किया। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आए। प्लीज़ जाइए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। नाउ वी आर 2K फैमिली। येस गाइज़, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत टाइम से वीडियोस नहीं डाले, फिर भी गाइज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। आप इसी तरह मुझे और सपोर्ट करते रहिए, हम बड़ी फैमिली बन जाएंगे एक दिन। और मैं बहुत सारे वीडियोस, ये कोविड पैंडमिक ख़त्म हो तो बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा आपके लिए, मेरे लिए भी, बिकॉज मुझे वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। तो यहीं पे मैं अलविदा लेता हूँ, यहीं पे मैं आपको बाय बोलता हूँ और तब तक के लिए बाय बाय।